दोस्तों, एक पंजाबी की कहावत है कि बुल्ले शाह ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दो फिर भी जो है उसकी आदतें बदलती नहीं है, उसका स्वभाव बदलता नहीं है। दोस्तों, स्वभाव को बदलने का नाम ही अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। हमें जो है हमारा विकास किस में है? अगर हम अपने स्वभाव को बदलते हैं। परंतु दोस्तों, क्या होता है कि हमारे को जो आदतें पड़ जाती हैं वो बार बार हम उनको रिपीट करते हैं, बार बार उन्हीं बातों को करते हैं और उनको बदलने की कोशिश नहीं करते। और हमें लगता नहीं है कि ये बातें जो हैं हमारे लिए कितनी घातक सिद्ध होती हैं। दोस्तों, हमारी कुछ गलत आदतें जो हैं हमारे रिश्तों को बिगाड़ देती हैं। दोस्तों, स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं उनके अंदर एक विघन पैदा करती हैं, एक दरार पैदा करती हैं। दोस्तों, एक उनके अंदर गांठ पैदा कर देती हैं और जो रिश्ता इतना मधुर होता है दोस्तों, उसके अंदर जो है वो कड़वाहट आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही 7 आदतें जो हमारे रिश्तों को बिगाड़ती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी आदत है कि हम जो हैं अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जो शुरू में तो जब नई नई शादी हुई होती है तो हम उसको स्पेशल जो है प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, उसके हर काम को हम जो है वो प्रायोरिटी पे रखते हैं। परंतु दोस्तों, कुछ समय के बाद जब हमारे को लगता है कि ये का जो रूटीन है दोस्तों, उसको रूटीन में ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, हम उसको अहमियत नहीं देते हैं, हम उसके लिए कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, जब हम जो हैं एक दूसरे को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे को कुछ अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम जो हैं अप्रिशिएट नहीं करते, एक दूसरे के काम में सहयोग नहीं करते, एक दूसरे को स्पेशल जो है नहीं समझते हैं, एक दूसरे को दूसरे के सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा रिश्ता जो है दोस्तों वो बिगड़ जाता है, उसके अंदर दरार आ जाती है। तो दोस्तों, दूसरी बात, जो दूसरी आदत हमारी गलत आदत जो है वो क्या है कि हम जो हैं हमारे को कंपेयर करने की आदत होती है दोस्तों। और पति पत्नी की जो अंदर जो है ये बात विशेष होती है कि पति अगर कुछ कम कमाता है, कुछ कम काम करता है, या लोगों की नज़र में उसको कम आंका जाता है, तो पत्नी क्या करती है, उसको दूसरों के साथ कंपेयर करती है कि वो देखो हमारा सामने वाला पड़ोसी है, वो कितने पैसे कमाता है, उन्होंने कितना बड़ा घर ले लिया, कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, आप तो जो है 20 साल से आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कमाया, आप तो ऐसे ही रहने वाले हैं, आपका ध्यान तो काम में है ही नहीं है। दोस्तों, ऐसी कुछ बातें करके जो है वो अपने पति को जो हतोत्साहित करती है, वो दूसरे के साथ कंपेयर करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही पति जो है अपनी पत्नी को दूसरे जो पड़ोसी हैं या कोई रिलेशन में, कोई रिलेटिव में किसी की पत्नी है, वो देखो कितना काम करती है, वो देखो कितना सहयोग करती है, अपने पति के साथ कितने हाथ बटाती है, वो तो जो है यहाँ जॉब करती है और घर का काम भी करती है। दोस्तों, वो कितना अपने बच्चों को कितने अच्छे तरीके से कोचिंग देती है, कितने अच्छे तरीके से संभालती है, अपने पति का कितना ध्यान रखती है। तुम तो कुछ भी नहीं करती, उसको कितनी अच्छी चीज़ें बनानी आती हैं, वो इतनी अच्छी कुकिंग करती है, इतनी अच्छी जो है स्टिचिंग करती है, इतनी अच्छी गार्डनिंग करती है, उसको इतना अच्छा गाना आता है।
तुझे तो जो है दूसरों के साथ बात करना भी नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसे करके जो है जब पति जो है पत्नी को दूसरे की पत्नी के साथ कंपेयर करता है, दूसरी किसी लेडी के साथ कंपेयर करता है, तो दोस्तों उससे क्या होता है कि उसका मन जो है वो मर जाता है, उसको उत्साह नहीं मिलता है, उसको कुछ काम करने में आनंद नहीं आता है। तो दोस्तों कभी भी हमें जो है तो दोस्तों दूसरों के साथ अपने जो हस्बैंड को या अपनी वाइफ को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो रिश्ता है वो जो है एक यूनिक रिश्ता है दोस्तों। हमारी पत्नी है या हमारा पति है, उसके जैसा कोई नहीं है दोस्तों, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो जो है एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वो हमारे लिए बना है, हमारे जो पूरी लाइफ हमारे साथ रहने वाला है दोस्तों, उससे बढ़िया और कौन हो सकता है। तो दोस्तों हमने कभी किसी के पास जाकर नहीं देखा है, किसी को गहराई में जाकर नहीं देखा है दोस्तों। ऊपर से देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं, कहते हैं कि दूसरों की बीवी अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, परंतु दोस्तों ये बात गलत है। हमें इस बात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें जो है कभी भी जो है हमें अपने जो लाइफ पार्टनर को दूसरे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो हमारे रिश्तों के अंदर एक दरार पैदा हो जाएगी दोस्तों। एक तीसरी जो हमारी गलत हैबिट है वो क्या होती है कि हम जो है अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करते हैं दोस्तों। उसकी हर बात को हम जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर उसने खाना बनाया तो इसके अंदर ये कमी रह गई है, अगर वो कपड़ों को इस्त्री करती है, प्रेस करती है, तो आपने जो है ये कपड़ा जो है अच्छे से प्रेस नहीं किया है। वो खाना बनाती है, वो सब्जी बनाती है दोस्तों, हर बात के अंदर उसको क्रिटिसाइज करना कि तेरे को तो कपड़ों की खरीदारी नहीं करनी आती है, तेरे को तो बाजार से जो राशन नहीं लेकर आना आता है, तेरे को तो कुछ किसी तरह से बोलने की आदत नहीं है, किसी के साथ कैसे बात करनी है तुझे पता नहीं है। ऐसे हर बात के साथ उसको क्रिटिसाइज करना दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए दोस्तों। कभी भी अगर हम दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको डीमोरलाइज करने का, उसको क्रिटिसाइज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। ऐसी पत्नी जो है पति को क्रिटिसाइज करती है कि आते ही उसके सामने कोई डिमांड रख देती है कि आपको ये काम कहा था, वो आपने किया नहीं। उसने जो किया है दोस्तों उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु जो काम नहीं किया है उसको ही जो है लाइट में लाकर उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। उसको हमेशा जो है क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ता है दोस्तों। दूसरा कुछ भी कहता है, परंतु जब हमारा लाइफ पार्टनर हमें जो है हमें क्रिटिसाइज करता है दोस्तों, तो एक दूसरे के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहता है। उसके अंदर जो है वो सोचता है कि मेरे को जो है लाइफ के अंदर एक ही व्यक्ति मिला है और वही मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। तो दोस्तों उसके अंदर जीने की हिम्मत नहीं रहती है, उसके अंदर कुछ करने का उत्साह नहीं रहता है। उसको जो है लाइफ जो है वो बोरिंग लगने लगती है दोस्तों, एक बोझ लगने लगता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने जो लाइफ पार्टनर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो है अगर हमने कोई बात अपने पार्टनर को, हस्बैंड को या वाइफ को दोस्तों, हम उसको कोई बात सुजेस्ट करना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, तो पहले हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज आपने खाना बहुत बढ़िया बनाया है, परंतु थोड़ी सी सब्जी में थोड़ी सी मिर्च तेज है। ऐसा हम बोल सकते हैं दोस्तों। पहले उसकी तारीफ करनी है दोस्तों, फिर जो है हम अपनी बात भी रख सकते हैं, परंतु केवल क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, उसके सुधार के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें जो है इस आदत को हमें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारा रिश्ता जो है वो मधुर बना रहे। हमें कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक और हमारी आदत रहती है कि हम जो है
अपने जो लाइफ पार्टनर का उसकी पीठ पीछे से मजाक उड़ाते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स में बैठे हैं, जो पत्नी जो है अपने पति के बारे में कहती है कि मेरे तो ये ऐसे हैं जी, ये तो कभी इनको खाने का ध्यान नहीं रहता है, ये तो कभी पहनते भी अच्छे से नहीं हैं। तो उनका मतलब जैसे मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। या पति जो है अपने दोस्तों में अपनी पत्नी को मतलब ऐसा उसके पीछे से उसको मजाक उड़ाता है कि इसको तो कुछ भी नहीं पता है, ये तो जो है बहुत शरीफ है, ये तो मतलब ऐसा प्रैक्टिकल है ही नहीं है। ऐसी कुछ भी बात जो दोस्तों जो मजाक उड़ाने की दृष्टि से कही जाती है दोस्तों, वो गलत होती है। उससे जो है वो हमारे रिश्तों के अंदर दरार पड़ती है, क्योंकि वो बात कभी ना कभी तो जो है एक दूसरे के पास पहुंच जाती है कि आपका जो घर वाला ऐसी बात कर रहा था या आपकी घरवाली ऐसी बात कर रही थी। तो हमें जो है ये जो रिश्ता जो है ऐसे इसको सहेज कर रखने की ज़रूरत है। हमें कभी भी उसकी पीठ पीछे से उसकी जो है बुराई नहीं करनी है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है दोस्तों। उसको हमें हमेशा अप्रिशिएट करना है, उसको हमेशा गौरवान्वित करना है दोस्तों। दूसरे को दिखाना है कि मेरे मन के अंदर जो मेरी वाइफ के प्रति या वाइफ के अंदर अपने हस्बैंड के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है। अगर हम अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे दोस्तों, दूसरे तभी जो है वो रिस्पेक्ट देने वाले हैं। नहीं तो हम जो है दूसरों के सामने भी जो मजाक का जो विषय बन जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो हैं कभी भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, कभी उनकी पीठ पीछे जो है उनका मजाक बनाने की कोशिश ना करें दोस्तों। सातवीं बात जो हमारे रिलेशंस को ख़राब करती है वो क्या है कि जो हम टॉन्टिंग वे में बात करते हैं। हम जो हैं एक जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसको हमेशा टॉन्टिंग से बात करते हैं कि तेरे तो घर वाले ऐसे हैं, तेरी तो माँ ऐसी है, तेरे तो भाई ऐसे हैं, तू तो कभी कुछ मेरे लिए लेकर ही नहीं आई। या पत्नी कहती है कि आपने तो 25 वर्ष में मेरे को कुछ लाकर ही नहीं दिया, मेरा तो आप ध्यान ही नहीं रखते हैं, मैं तो जो भी पहनती हूँ अपने मायके से लेके आती हूँ, अपने मायके का ही पहनती हूँ, आज तक आपने मेरे को कुछ दिलाया नहीं है, मेरे को एक भी गोल्ड की चीज़ आपने कभी गिफ्ट नहीं की है। तो ऐसे करके जो है हम जो है टॉन्टिंग वे से बात करते हैं कि तेरे को इतने वर्षों में अभी तक तेरे को ये करना नहीं आया, इतने वर्षों में तेरे को इसका भी पता नहीं, इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कैसे ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ कैसे होती है। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर हम एक दूसरे को टॉन्टिंग वे में बात करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, दूसरों के सामने बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, नुकसान हमारा ही होता है दोस्तों। हमारा खुद का जो लाइफ पार्टनर जो है हमारी आंखों में जो है वो गिर जाता है। उससे क्या होता है, हम एक दूसरे के प्रति जो है हमारा जो भाव होता है, जो समर्पण होता है, जो त्याग होता है दोस्तों, उसके अंदर कमी आती है, उसके अंदर उसकी ग्रिप जो है कमज़ोर होती जाती है। और हम जो है एक अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाते, एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, और हमारे रिलेशंस जैसे होने चाहिए दोस्तों वैसे नहीं बन पाते दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन आदतों को कंट्रोल करें, इन आदतों को बदलें। जितना जल्दी हम इनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे उतनी जल्दी ही हमारी जो लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होने वाली है दोस्तों। जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो पूरी थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ रहने वाला है, वही हमारा सच्चा जीवन साथी है दोस्तों। सभी साथ छोड़ जाते हैं, जो लास्ट के समय में एक पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं। नमस्कार दोस्तों।